आप लोग तो जाने गए होंगे कि अब यूके के पीएम कोई और है। ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं और ये कोई बुरी खबर नहीं है इंडिया के लिए, बल्कि एक अच्छी खबर है। अब आप लोग अनाप शनाप बोले उससे पहले मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पहले पूरी बात तो जान लो। देखिए, इस बार के जो यूके के पीएम बने हैं उनका नाम है कियर स्टारमर और ये है वहाँ के लेबर पार्टी के कैंडिडेट जो इस इलेक्शन को जीत गए और पीएम बने हैं। पर भाई साहब, ये लेबर पार्टी हमेशा से एंटी इंडियन रहा है। कैसे? तो भाई साहब आगे आप ये भी समझ जाओगे। अब आप लोग कहोगे कि लेबर पार्टी एंटी इंडियन रहा है और अभी भी एंटी इंडियन है, और साथ ही इस पार्टी का जो कैंडिडेट है कियर स्टारमर वही जीत के पीएम बना है। तो भाई इसका पीएम बनना इंडिया के लिए अच्छा है कैसे? सांप का बेटा सांप ही न होगा। मीन्स जो पार्टी एंटी इंडियन है उस पार्टी का कैंडिडेट भी एंटी इंडियन ही न होगा। तो ये भारत के लिए अच्छा है कैसे? चलो इसी बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, हमारा जो देश है वो जब आजाद हुआ तो उस समय इसके टुकड़े भी हुए पाकिस्तान, जिससे एक जमीनी विवाद पनप गया जो है कश्मीर का। अच्छा खासा 1948 में हम लोग बढ़िया से थोड़ थाड़ के कश्मीर ले रहे थे, पर चाचा नेहरू के माथा में क्या आया क्या नहीं कि वो इस मैटर को यूएन लेके चले गए। और भाई साहब यही हो गई गलती, क्योंकि उस समय से लेकर अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है। कोई देश भारत को सपोर्ट करता है कश्मीर मामले में तो कोई पाकिस्तान को। पाकिस्तान के सपोर्ट में जो देश रहता है उनमें से यूके यूएसए मेन रहे हैं, और आप तो जानते ही हैं कि यूएसए शुरू से ही सुपर पावर रहा है, तो उसके खिलाफ में जाएगा कौन? बाकी देश भी है पर मेन यही दोनों रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान जहाँ भी जाता है कश्मीर कश्मीर रटते रहता है, चाहे वो सऊदी अरब चला जाए, यूएन चला जाए या फिर अपने पापा यूएसए के पास चला जाए। इसी कारण से कश्मीर मुद्दा अभी भी अनसॉल्व्ड है, पर अब से यूके का इस मैटर से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीएम कियर स्टारमर ने अपने मैनिफेस्टो में इंडिया के साथ गुड रिलेशन बनाने की बात कही थी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कही थी। हालांकि उन्होंने सेम यही बात और भी देशों के लिए कही थी, पर उन्होंने इंडिया का नाम लिया था, मतलब कि इंडिया को मेंशन करा था। और शायद आपको पता होगा कि यूके यूएसए जैसे देशों में लोग जात पात पे वोट नहीं देते, मैनिफेस्टो पे देते हैं। किस पार्टी ने क्या वायदा किया है उस पे वोट देते हैं, और ये सब होता है मैनिफेस्टो में। इसके अलावा भी उन्होंने कई बार चुनाव से पहले इंडिया के बारे में कश्मीर मुद्दे को लेकर ये कहा कि यह भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, इसमें हम जैसे देशों को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और भाई साहब ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले तक जो भी लेबर पार्टी में था वो एंटी इंडिया था, इंडिया के खिलाफ था। जेरेमी कोर्बिन को ही ले लो। खैर ये टॉपिक अलग है, सो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल ये जान लो कि यूके इंडिया से इतना अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। अगर तुम रिपोर्ट्स को देखोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि लेमी जो कि लेबर पार्टी का ही मिनिस्टर है, ये जब इंडियन ग्लोबल फोरम में बोला तो इंडिया की तारीफ पे तारीफ किया जा रहा था। ऐसा क्यों? तो भाई इसका रीजन है इंडिया की स्ट्रेंथ और एक तरह से कह लो उनके लिए अपॉर्चुनिटी। क्योंकि भाई आपको पता ही है कि भारत मार्केट के हिसाब से कितना बेहतर है। कोई भी कंपनी अगर इंडियंस को पसंद आ जाए तो भाई पूछो ही मत। इसी कारण से तो चाइना कभी भी भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस खराब नहीं करता। चाहे भारत चाइना को कितना भी गड़िया दे, भारत चाइना के बीच कितने भी रिलेशंस खराब हो जाए, वो ट्रेड रिलेशन के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो भाई यूके के मन में भी यही है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इंडिया का अपना स्ट्रेंथ भी है जो यूके के ऐसे बर्ताव के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि इंडिया बहुत पावरफुल है, ऊपर से न्यूट्रल भी है, और मार्केट पोटेंशियल की तो बात ही मत करो। अभी बताया भाई, एक लाइन में बात ये है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं और भारत उगता हुआ सूरज है। इसी वजह से यूके भारत के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर करना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, कश्मीर वापस भारत में कब तक मिलेगा? और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक फॉलो वगैरह कर दिया करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।